देती हूँ। ये है इल्म व अदब की खुशबू। जी बहुत जल्दी पहुंच गया। बेरक जल्दी पहुँच जाओ जी, बिल्कुल बहुत जल्दी पहुंच गया। हम सितमगर जी बिल्कुल इसका उन्वान है इल्म व अदब की खुशबू। इल्म नेकी का रास्ता भी, इल्म नेकी का रास्ता भी, बदी का भी। इल्म अच्छा भी, बुरा भी, मियारी भी, गैर मियारी भी। अच्छा चुनना है, बुरा तर्क करना है। तंज़ो हिकारत बेमकसद सवालात क्या करना। जिससे जो अच्छा काम कर रब को लेना है वो करना है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाएंगे, तीरगी में अपने हिस्से का दिया जलाएंगे, अपने माहौल को खुशबू बनाएंगे, इल्म की खुशबू फैलाएंगे। इल्म नेकी, भलाई, इंसानियत, तहजीब व तमद्दुन है। चुटकी भर इल्म व नेकी सहरा अब्र कहसार से भी अफजल है। इल्म जहाँ से भी मिले, जिससे मिले, सीखना और सिखाना है। वसवसे दिल में ना लाओ, तंज, गुमान, शुकूक व शुबहात इंसानी वजूद को कुचल देते हैं, ज़मीर को बेहिस बनाते हैं। सवाल करना अच्छा है, बहुत अच्छा। सवाल करना अच्छा है, बहुत अच्छा, मगर जो मस्बत हो, जिससे नौए इंसानी का भला हो। इल्म का कोई नया दर खुल जाए और इल्म उफ़क़ दर उफ़क़ तक फैल जाए। ये इल्म है, हवाओं के दोष पे सफ़र करता है, फ़ज़ाओं में रच बस जाता है, ज़ेरे ज़मीं तक जाता है। इल्म ही कुरान की सूरत ज़मीं पे आया है। ज़िंदगी बिताने का सलीका इसी कुरान से आया है। इल्म पैमानों में नापा नहीं जाता, इल्म पैमानों में नापा नहीं जाता। इल्म रवा पानी की मानिंद है। इल्म को जोहड़ों तक महदूद ना रखो। जौहर, तालाब, झीलें, नाले, दरिया और फिर समंदर, ये आफाकी है, इसे जोहड़ों से निकालो। समंदरों, फ़ज़ाओं तक ले जाओ, इसे आफाकी बनाओ। ये आफाकी है, महलों, इलाकों, कस्बों, देहातों, शहरों से निकलता है, मुल्कों मुल्कों की सैर करता है। ये सरहदों की कैद से आज़ाद होता है। सबा के झोंके इसकी खुशबू ले उड़ते हैं, कई जहानों, दुनियाओं, कायनातों तक पहुंचाते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट का ज़माना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, जूम का नया दौर आया है, पूरे आलम को जो मुट्ठी में लाया है। पहले किसी कस्बे, गांव, शहर से दूसरे शहरों तक किसी शायर का जाना मुश्किल था। बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सिर्फ चंद शोरा थे, जिनका चंद मुल्कों तक बस आना जाना था। वो इस पे बहुत फ़ाखिर थे, आलमी कहलाते थे। उर्दू और उर्दू अदब बर्रे सग़ीर पाक व हिंद का असासा है। उर्दू और उर्दू अदब बर्रे सग़ीर पाक व हिंद का असासा है। उर्दू और हिंदी दो बहनें हैं। उर्दू दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली समझे जाने वाली राब्ते की तीसरी ज़बान है। उर्दू ज़बां फूली फली है इसी खित्ते में। हम मुसलमान हैं, मुसलमान किसी भी खित्ते का हो, इस्लाम में भाई का दर्जा रखता है। हमारा एक नबी, एक कुरान, एक रब है, एक फ़िक्र, एक सोच, एक रास्ता है। वो रब्बुल आलमीन है और वो कहता है सिर्फ तकवा ही हमें दर्जों में रखता है। वो कहता है सिर्फ तकवा ही हमें दर्जों में रखता है। रंगो नस्ल, ज़बान, अमारत व गुर्बत की तकसीम इस्लाम में नहीं होती। हमारा ईमान हज्जतुल विदा का खुतबा है। हमारा ईमान हज्जतुल विदा का खुतबा है। अदब और अदीब, अदब और अदीब, बहुत शुक्रिया। अदब और अदीब एक यूनिवर्सल फ़िक्र का हामिल होता है। अदब और अदीब एक यूनिवर्सल फ़िक्र का हामिल होता है। इंसानियत, मज़हब, सच्चाइयों का आकाश होता है। अभी आगे जो है शायद पेज आगे बदल गया। अच्छा, हिंदो पाक में ही सबसे ज़्यादा उर्दू शौरा उदबा बसते हैं।
इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। बाहर जो मुल्कों में आबाद हैं वो भी इन्हीं खित्तों के बासी हैं। सच्चे शायर व अदीब मोहब्बत की ज़बां बोलते हैं। सच्चे शायर व अदीब मोहब्बत की ज़बां बोलते हैं। उर्दू का कानों में रस घोलते हैं। तहज़ीब व तमद्दुन के ये हीरे मोती तोलते हैं। इल्म व अदब को पलड़ों में रखकर तोला नहीं जाता। इल्म व अदब को पलड़ों में रखकर तोला नहीं जाता। हरफों और लफ्ज़ों को बेचा नहीं जाता। सच्चाई का सौदा नहीं होता। ये लिखारी है, झुकता नहीं, बिकता नहीं। ईमान तरोताज़ा रखता है। सुकरात होता है, मंसूर होता है। ये इल्म फ़न का समंदर है। दिल इसका सिकंदर है। मिजाज इसका कलंदर है। मिजाज इसका कलंदर है। जब गुलाब का फूल खिलता है तो फ़िज़ा मुअत्तर करता है। खुशबू फ़ज़ाओं में बिखरती है। हर शय निखरती है। इल्म और नेकी भी गुलाब की सूरत दुनिया को गुलसितां बनाते हैं। इल्म और नेकी भी गुलाब की सूरत दुनिया को गुलसितां बनाते हैं। आलूदगी बदसूरती को मिटाते हैं। लिखारी भी एक खुशबू है। लिखारी भी एक खुशबू है जो आलमी पहचान रखता है। पूरे आलम की जान होता है। इल्म अदब का कलमदान होता है। रब को किसी तौर कर ले राज़ी, बस यही दिल में अरमान होता है। तहज़ीब व तमद्दुन का तर्जुमान होता है। शेर व अदब की शान होता है। किताबें अखलाकी भी और गंदी भी, यही किताबें नेकी का रास्ता भी, यही किताबें बदी का रास्ता भी। एक अच्छा लिखारी अच्छा अदब तख्लीक करता है। उसके हरफों से, फ़हम इदराक से बुरा समाज भी अच्छाई में ढलता है। वो चाँद की सूरत उभरता है, सूरज की तरह निकलता है। जुल्मत में तीरगी में उजाला बनता है। जालिम से लड़ता है, कलमी जिहाद करता है। एक अच्छा लिखारी मुजाहिद होता है। एक अच्छा लिखारी मुजाहिद होता है। नेक मोतबर जाहिद होता है। उसकी दुनिया भी जन्नत है, उसकी मौत भी शहादत है। जो अपने रब को राज़ी रखता है, हक पे चलता है, बुराई से बचता है। दोनों आलम का ताज उसके सर पे सजता है। इल्म की दस्तार की अज़मत समझता है। अपने इल्म की बदौलत ही वो रहनुमा, आलिम, लिखारी, मुफ्ती बनता है। एक अच्छा लिखारी, एक अच्छा इंसान रब की मोहब्बत पाता है। अच्छाई का रास्ता बताता है, मंजिल तक पहुंचाता है। ज़िंदगी का मकसद पाता है, ज़िंदगी का मकसद बताता है, ज़िंदगी का मकसद बताता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे कलम जो होते हैं वो माशरे के सही नफाज होते हैं, जो माशरे की तमाम चीज़ों को जिस तरह परखते हैं और फिर आपके सामने पेश कर देते हैं। और कहते हैं नहीं है फराज के बकौल के शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था हिस्से की कोई शम्मा जला वाह वाह वाह। की शमा जला के हम सब लोगों को बल्कि पूरे माहौल को मुनव्वर कर रही थी। जी सामईन आगे की चलते हैं, हमारे साथ मौजूद